सोशल ट्री लर्निंग पर आप सभी का स्वागत। आज जो हम लोगों का क्लास है वो बेसिकली इंडक्शन क्लास की तरह रखा गया है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कतें ये आ रही थी कि उन्हें इंटर्नशिप के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एक बार फिर ब्रीफ करेंगे कि इंटर्नशिप होता क्या है, इंटर्नशिप करते कैसे हैं, और इंटर्नशिप जो नए सिलेबस में जोड़ा गया है उसका क्या मकसद है, क्यों जोड़ा गया है। तो आगे जाने से पहले हम लोग कुछ सोशल ट्री टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो आप लोगों को इंटर्नशिप पार्टनर के रूप में आपके कॉलेज से जुड़ी हुई है, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सोशल ट्री टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 2017 की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पास्ट में किए जा चुके हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये हैं कि सोशल ट्री के ज़रिए बहुत सारे बीएसएनएल के जो सब स्टेशन हैं वहाँ फ्री वाईफाई का प्रोजेक्ट लगाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा आप अपने हर ब्लॉक में जो सरकारी हॉस्पिटल बने होंगे वहाँ आप देखेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी हुई है। उसमें भी एज अ थर्ड पार्टी के रूप में सोशल ट्री के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, खास कर कर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के, ट्वेल्थ लेवल के और मास्टर लेवल के भी बच्चे जुड़ के कई सारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करते हैं। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम सोशल ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस दौरान बच्चे कुछ नई स्किल सीख सकें, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जब वो नौकरी की तलाश में जाएं, जॉब की तलाश में जाएं, तो उनको फ़ायदा मिल सके। पहले से वो जान रहे होंगे कि ऑफिस में काम कैसे होता है, ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है, या ऑफिस में फाइलिंग कैसे मूव करती है, ऑफिस में विभिन्न प्रकार की जो ड्राफ्टिंग होती है, चिट्ठी होती है, कैसे रिसीव होती है, कैसे लिखते हैं, ये सब व्यवहारिक ज्ञान रहेगा तो आप आगे जब भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या खुद का काम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो ये इंटर्नशिप का मोटा मोटी मकसद ये है। अब हम लोग आज का जो हमारा एजेंडा है, आज जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसका मेन पहला मकसद तो ये है कि इंटर्नशिप से आप लोगों का परिचय कराया जाए कि आप लोग जो फिफ्थ सेमेस्टर में पहली बार इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इंटर्नशिप क्या है। उसके बाद इंटर्नशिप के दौरान हम लोग कैसे उसको सीखेंगे, उसको करेंगे, ऑनलाइन मोड में कैसे करेंगे, ऑफलाइन मोड में साथ ही साथ कैसे करेंगे, आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, असाइनमेंट वगैरह क्या होगा, आप असाइनमेंट कैसे जमा करेंगे, और लास्ट में आपको अपनी तरफ से एक इंटर्नशिप रिपोर्ट भी कॉलेज में जमा करनी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की कक्षा का जो एक मेन उद्देश्य ये भी है कि जो हम ऐसे इंटर्नशिप के बाद जो सर्टिफिकेशन होगा वो कैसा होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ब्रीफ दे दें। सबसे पहले इंटर्नशिप है क्या। तो इंटर्नशिप का मुख्य मकसद ये है कि जो हम लोगों ने अपने क्लासरूम में सीखा है, पढ़ा है, वो व्यवहारिक तौर पे फील्ड में, अपनी जॉब में, या अपना कोई हम उद्यम लगाते हैं उसमें किस तरह काम आए। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हम लोग पहले से जो कंपनियां इस फील्ड में काम कर रही हैं उनके ऑफिस में जाके या उनके ज़रिए जानते हैं कि हम लोग काम होता कैसे है, और उस चीज़ को फिर हम अपने बाद में जो जॉब करेंगे या जो अपना खुद का उद्यम करेंगे, खुद का कोई रोजगार करेंगे, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यही इंटर्नशिप है कि हम लोग अपना व्यवहारिक कौशल सीखें और जो व्यावसायिक दृष्टिकोण हर काम के लिए होता है उसको कैसे विकसित करें, और
हर व्यवसाय की एक कार्य संस्कृति होती है, वो समझें और उसको अपने व्यवसाय में, फ्यूचर के व्यवसाय में या फ्यूचर में कोई जॉब करते हैं उसमें लागू करें। तो ये सारी चीज़ हम पहले से जाने रहेंगे तो हमारे भविष्य के लिए ये अच्छा होगा। तो इंटर्नशिप का सबसे मूल मकसद यही है। अब हम जानेंगे कि ये इंटर्नशिप जो फिफ्थ सेमेस्टर में लागू हुआ है, ये पहले नहीं था। तो ये आया कहाँ से है? तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि उच्चतर शिक्षा को का जो भी पूरे देश में उच्चतर शिक्षा का सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, उसको डिज़ाइन करता है और उसी के आधार पे हर राज्य में हर यूनिवर्सिटी उसी करिकुलम को फॉलो करते हुए अपना सिलेबस बनाती है। तो ये मुख्यतः यूजीसी के द्वारा ही निर्देशित किया गया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जिसमें हम लोग सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका पहला बैच 2023 से 27 का बैच था, उसमें फिफ्थ सेमेस्टर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसके पीछे यूजीसी की ये कल्पना थी, परिकल्पना थी कि जो भी भविष्य में जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट तैयार हों, उनको कुछ ना कुछ कौशल ज्ञान आता हो, कार्यस्थल पे क्या क्या नैतिकता होती हो वो आता हो, और कुछ नवाचार जैसे कि कुछ रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं कि शुरुआत कैसे करते हैं, वो आती हो। तो इसके लिए यूजीसी ने इंटर्नशिप को डेवलप किया था। तो यहाँ पे है, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि यूजीसी क्या चाहता है। यूजीसी ने जो फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप डाला है, उसके जरिए यूजीसी या हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों से क्या चाहती है, बच्चों में क्या विकसित करना चाहती है। तो इसका मुख्यतः दो उद्देश्य है। एक है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हो बच्चों में, और दूसरा मुख्य उद्देश्य है रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान या रिसर्च कैसे होता है उसकी समझ बच्चों में विकसित हो जाए। एक बेसिक समझ कि कोई भी अनुसंधान हमें करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए हम सर्वे कैसे करते हैं, डेटा कैसे लेते हैं, अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा का उपयोग हम अपने रिसर्च में कैसे करेंगे। डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें यूजीसी चाहती है कि इंटर्नशिप के दौरान बच्चे सीखें, जो कि उनके मेन कोर सिलेबस में नहीं है। और जब ये बच्चे 8 सेमेस्टर में जाएं या मास्टर्स की पढ़ाई के लिए जाएं या पीएचडी की पढ़ाई के लिए जाएं, तो ये जो उनके अंदर अनुसंधान की क्षमता पहले से विकसित हुई है उसको उपयोग करते हुए आगे अच्छा से अच्छा अनुसंधान करें। साथ ही साथ जो बच्चे उस क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी इंटर्नशिप के जरिए चाहता है कि वो कोई ना कोई एक कौशल अपने अंदर सीखें अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के इस वक्त ही, और उस कौशल के माध्यम से वो आगे या तो रोजगार तलाश करें या स्वरोजगार की तरफ जाएं, अपना खुद का रोजगार करें और स्वावलंबी बने। ठीक है। तो जो हमारी एक्टिविटी है, आप देख रहे होंगे स्लाइड में है कि हमारी एक्टिविटी कैसे कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो परिकल्पना है, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल सके। तो हम लोगों ने जो अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाया है वो एक तो फिजिकल मोड में चल रहा है, फिजिकली चलना है, लेकिन हमारे बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं, इतने पहले से उनका जो फाउंडेशन है उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो समझ सकें। तो साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन मोड पे भी बच्चों को सिखाते रहेंगे, ऑनलाइन बच्चे क्लास करते रहेंगे और जानेंगे कि इंटर्नशिप के दौरान बेसिकली हम लोगों को करना क्या क्या है, कैसे करना है। तो इसमें एक तो लाइव क्लास और रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से आप लोगों को हमेशा ज्वाइन करना है। लाइव क्लास में जो जो टॉपिक है उसको एक ब्रीफ बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक में होता क्या है, करना कैसे है। उसके बाद साथ ही साथ आपको या तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से या आपके अपने डैशबोर्ड में स्टूडेंट लॉगिन जो है
वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया जाएगा कि आप कुछ सर्वे करें, अपने अगल बगल का सर्वे करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको असाइनमेंट दिया गया है कि आप 10 जगह का स्वच्छता का सर्वे करें, तो आप अपने पंचायत में या अपने गांव में 10 ऐसे स्थान चुनिए जहां पे गंदगी हो, वहां का जीपीएस फोटो खींचिए और एक नोट्स बनाइए कि उस गंदगी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये एक तरह का सर्वे कार्य हो गया। उसी तरह आप खुद से भी इंटरनेट के माध्यम से, एआई टूल्स के माध्यम से, जो आपका इंटर्नशिप टॉपिक है उसके बारे में खुद से भी जानें, समझें, यूट्यूब के माध्यम से जानें। उसके बाद जो हम अब सीखेंगे उसकी एक फाइनल रिपोर्टिंग बनानी है, जो हम अपने कॉलेज में जमा करेंगे। और उस फाइनल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको कंपनी की तरफ से एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो उसे भी आपको अपने कॉलेज में जमा करना है। तो सबसे बॉटम में देखिए, आप लिखा होगा कि यूजीसी और एनईपी 2020 चाहते हैं कि हर विद्यार्थी सीखे, समझे, खोजे और उसके माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। क्योंकि जब तक हम लोग अनुसंधान और रिसर्च के फील्ड में हर विद्यार्थी काम नहीं करेगा, तो हमारा देश जो है वो अनुसंधान और रिसर्च के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अनुसंधान और रिसर्च ही है जो किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें, चाहे वो अमेरिका हो या इज़राइल हो या फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कोई भी राष्ट्र आज आगे बढ़ा है तो इसलिए क्योंकि वहाँ रिसर्च होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और उसका उपयोग करके चीज़ें आसान बनती हैं और राष्ट्र संपन्न होता है। ठीक। तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि यूजीसी चाहता क्या है, उसी का एक कंटिन्यूएशन ये है कि यूजीसी जो इंटर्नशिप के माध्यम से फिफ्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनसे चाहता क्या है। तो एक चीज़ तो है स्किल डेवलपमेंट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध, उसकी समझ हम लोग कैसे विकसित करें, ये भी यूजीसी चाहता है कि स्नातक के छात्रों में ये समझ विकसित हो। साथ ही साथ कुछ अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि आप जा कर के फील्ड में या कंपनी में या फिर ऑनलाइन माध्यम से कुछ सीखें कि कंपनी कैसे वर्क करता है, कंपनी का ऑफिस कैसे वर्क करता है। अगर रिसर्च टाइप का आपका टॉपिक है इंटर्नशिप का, तो रिसर्च काम कैसे शुरू होता है, रिसर्च का टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, रिसर्च रिसर्च की शुरुआत कैसे करते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट, कि आप अगर भविष्य के रोजगार के लिए जा रहे हैं तो पहले से अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखे रहेंगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कि अगर आप किसी भी नए काम में या अपने काम में जाते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नैतिकता, एथिक्स, और व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, हर बच्चे को समझनी चाहिए। ये चीज़ भी हम लोग अपने हर टॉपिक, चाहे बच्चा जो भी इंटर्नशिप टॉपिक सेलेक्ट किया हो, कुछ चीज़ें हम लोग कॉमन हर बच्चे को पढ़ाएंगे जिसमें ये चीज़ें भी रहेंगे। तो इंटर्नशिप का जो लर्निंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, टोटल 120 घंटे ड्यूरेशन का इंटर्नशिप है। यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से, बिहार यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से टोटल 120 घंटे आप लोगों को इंटर्नशिप में गुजारना है। इस 120 घंटे में हम लोगों ने लाइव क्लासेस 20 से 15 से 20 घंटे का रखा हुआ है। हर घंटे हमारी कोशिश होगी कि 1 घंटे का हम लाइव क्लासेस दे दें, 1 या 2 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन दे दें। उसके अलावा हर दिन हम पीडीएफ नोट्स और मटेरियल, स्टडी मटेरियल देंगे, जो पढ़ के आप लोग कम से कम 3 से 4 घंटे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे डेली स्टडी करेंगे। उसके आधार पे अपना भी नोट्स लिखेंगे। तो उसमें हम लोग टोटल 15 से 20 घंटे, टोटल 120 घंटे में से 15 से 20 घंटे मान के चल रहे हैं, उस पर आप अपना देंगे। उसके अलावा जो आपको असाइनमेंट मिलेगा
उसे भी आप खुद से बनाएंगे और अपने कॉलेज में या तो उसकी फिजिकल कॉपी जमा कर देंगे। हम आपके स्टूडेंट लॉगिन के पोर्टल पे भी इसकी व्यवस्था करेंगे कि आप कॉलेज में अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अपने लॉगिन पोर्टल से आप असाइनमेंट जमा कर दें। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी दी जाएगी, आप उसके एक्टिविटी भी करेंगे और उसका जियो टैग्ड फोटो जो है वो अपने कॉलेज में जमा करेंगे। अगर कॉलेज कहता है कि नहीं आप अपने डैशबोर्ड पे जमा कीजिए, तो कुछ हम डैशबोर्ड पे भी ऑप्शन देंगे जहां आप अपना फोटो वगैरह एक्टिविटी का जमा कर सकते हैं। और ये सब जब हो जाएगा तो फिर आपको 30 घंटे गुजारने हैं आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग में, उसकी तैयारी करने में जो आपने सीखा है, क्योंकि उसी आधार पे आपके कॉलेज में वाइवा होगा और वाइवा में आपको 100 नंबर भेजे जाएंगे यूनिवर्सिटी में। तो इस इंटर्नशिप में जो एक बेसिक कॉमन टॉपिक जो हमारा हर बच्चों के लिए होगा वो वर्क प्लेस रेडीनेस होगा, कि कार्यस्थल आप कोई भी काम करें, कोई भी आपका इंटर्नशिप का टॉपिक हो, रिसर्च का टॉपिक हो, लेकिन सबसे पहले आप जहां काम कर रहे हैं या जहां काम सीखने जा रहे हैं वहां क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको वर्क प्लेस रेडीनेस के लिए क्या क्या बेसिक पॉइंट है वो हर बच्चे को, हर इंटर्नशिप टॉपिक वाले बच्चे को सीखना है। उसके लिए हम एक क्लास कराएंगे। तो उसमें आप सीखेंगे कि कम्युनिकेट कैसे करना है, अपनी टीम के मेंबर से कम्युनिकेट कैसे करना है, टीम के बाहर जो आपके कस्टमर होंगे या जो आपकी सर्विस लेते हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, वर्क प्लेस पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि जो टाइम दिया गया उसके अंदर कोई भी कार्य पूरा हो जाए, डिजिटल शिष्टाचार कि डिजिटली अगर हम किसी अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो उनसे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी है। अगर कस्टमर कुछ गलत बात भी बोलता है तो उसको शालीनता पूर्वक कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना और प्रोफेशनल व्यवसायीकरण, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और वर्क प्लेस रेडीनेस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम लोग बी प्रोफेशनल व्यवसायिक बने, बी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बने और बी फ्यूचर रेडी, भविष्य के लिए जो भी हम काम करें उसके लिए पहले से रेडी बने। तो ये वही सारी चीज़ है जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ी है कि वर्क प्लेस स्किल रेडीनेस जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्किल हमें सीखना है। तो एक तो हमारा संचार कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल कि वर्क प्लेस में अगर हमारे अंदर 4 लोग 5 लोग काम करते हैं तो हम उन्हें कैसे लीड करें, उन्हें कैसे काम बांटें, उनके सामने आगे बढ़कर खुद कैसे एग्जाम्पल सेट करें, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से काम नहीं चलता है, उसके बारे में कुछ निगेटिव भी जानना पड़ता है कि अगर इस वे में हम काम करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग भी सीखेंगे अपने हर कोर्स के दौरान। साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे। डिसीजन मेकिंग, कोई भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो क्या डिसीजन लेना है वो भी सीखेंगे हम लोग। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल, कोई भी काम अगर हमें मिल रहा है तो उसे हमें हायर ऑथोरिटी के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, अपने कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, या अगर हम कोई नोट्स बना रहे हैं या कोई पीपीटी बना रहे हैं तो अपने टीचर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी सीखेंगे। और इन सब से हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब सीखते हुए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी और प्रोफेशनल एथिक्स कैसे हो आएगी, ये सारी जानकारी भी हम लेंगे। तो हमारा जो असाइनमेंट एक्टिविटी जो होगी, हम पहले सीखेंगे, पहले वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से टॉपिक को सीखेंगे, फिर जो हम एक्टिविटी देंगे उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपना असाइनमेंट बनाएंगे और उसे कॉलेज में या तो फिजिकल मोड में या अगर कॉलेज अलाउ करेगा तो हम ऑनलाइन मोड में अपने अपने डैशबोर्ड पे उसे जमा कर देंगे।
अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो तो डैशबोर्ड के माध्यम से ही हम लोग फीडबैक के लिए एक चैनल भी प्रोवाइड कर देंगे जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। और जो जो चीज़ें हमें लगेगी कि हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बाद हमारा जो मूल्यांकन, कंपनी हर बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनकी जो भी गतिविधियां होगी, या तो असाइनमेंट सबमिशन की गतिविधियां हो या एक्टिविटी करके वो जो रिपोर्ट जमा करेंगे, उन सब चीज़ों के बेसिस पे हम एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे जिस पे हर बच्चे को ग्रेडिंग मिलेगी कि ए ग्रेड का है या उसके काम जो है वो बी ग्रेड का है या सी ग्रेड का है। उसका डिटेल भी जब हम लोग कोर्स अपना शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस, तो डिटेल में हम बताया जाएगा कि ग्रेडिंग कैसे मिलेगी, किन किन गतिविधियों पे नंबर मिलेगा, किन गतिविधियों पे नंबर नहीं है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाए डेली, उसको कम से कम फिजिकली लिख के अपने पास रखें या कॉलेज में जमा कर दें, या ऑनलाइन जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसके माध्यम से जमा कर दें, ताकि जब हम सर्टिफिकेशन में ग्रेडिंग कंपनी के द्वारा की जाए तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जा सके। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी क्या है एक स्टूडेंट के नाते, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो भी गाइडलाइन मिले उसका पालन करें, रेगुलर रहें और रिस्पॉन्सिबल रहें। आपको जो भी असाइनमेंट मिले या जो भी एक्टिविटी करने को कहा जाए, फोटो डालने को कहा जाए, या जो भी कहा जाए, वो आप करके समय पे कोशिश करें, ज़्यादा लेट नहीं हो उसे डाल दें। व्यवहारिक बने रहें और कॉलेज से अपने जुड़े रहें। कॉलेज में जो भी इंटर्नशिप के लिए नोडल अधिकारी हैं उनसे जुड़े रहें, समय समय पे क्या करना है कैसे करना है वो आपको गाइड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉलेज ही आपका नंबर भेजेगा। ये जो फिफ्थ सेमेस्टर में एक पेपर है इंटर्नशिप, ये 100 नंबर का है, 4 क्रेडिट का। तो आप जो हमारे साथ इंटर्नशिप करेंगे, हमारा जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस आधार पे एक रिपोर्ट कॉलेज में जमा करनी है। उस रिपोर्ट को जमा करने के बाद कॉलेज एक दिन और टाइम रखेगा जब बाहर से कोई एक्सटर्नल आएंगे और कॉलेज के भी टीचर्स रहेंगे, उनके सामने आपको, जैसे आप अपने प्रैक्टिकल क्लासेस में वाइवा देते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हैं, वैसे ही आप वाइवा और रिपोर्ट के आधार पे आपको नंबर मिलेगा। और जो आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का एक पेपर है इंटर्नशिप का, उसमें ये 100 नंबर में जो भी नंबर आपको कॉलेज से भेजा जाएगा वो ऐड होंगे। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो इस आप फेल माने जाएंगे और आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए अपने कॉलेज से जुड़े रहें, व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज का जो है उससे भी जुड़े रहें, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इससे भी रेगुलर टच में रहें, और लगातार सीखते रहें, डिसिप्लिन में रहें, डेडिकेटेड रहें, डिटरमाइंड रहें, और जो भी आपको सिखाया जाए वो सीखते रहें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ इस स्लाइड में भी है कि आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस लेना है कैसे काम होता है फील्ड में। ये थोड़ा आप जो क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं बीए के वक्त, जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, उससे थोड़ा अलग हट के इसको बनाया गया है कि क्लासरूम से बाहर कुछ सीखें, ऑनलाइन माध्यम से भी या फील्ड वर्क करके, उससे आप अनुभव प्राप्त करें, खुद को ग्रो करें, कॉलेज को भी ग्रो करें, अपना कैरियर भी ग्रो करें। और साथ ही साथ जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये कहीं कभी भी आपके लिए एक प्रूफ रहेगा कि आपने काम किया है। कभी फ्यूचर में जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे, उसके उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो इसी के साथ आज ये जो इंडक्शन क्लास हम लोगों का है वो समाप्त होता है। इसमें आपको जो मेन मेन पॉइंट है ध्यान देने योग्य वो ये है कि आपको अपने कॉलेज की जो इंटर्नशिप टीम है उससे नियमित संपर्क में रहना है, और उसके बाद कंपनी की तरफ से आपका सर्टिफिकेट कॉलेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको अपनी जो रिपोर्ट बनानी है इंटर्नशिप की, उसमें भी कंपनी की तरफ से पूरी सहायता की जाएगी कि आप लोग रिपोर्ट अपने से बना सकें। जो भी सपोर्ट चाहिए